आप सबको जय मसीह की। जब हम प्रभु के प्रेजेंस में होते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, उसके साथ बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। वो जो कहता है वैसे ही करते हैं, उसको पूछकर ही करते हैं, उसके हिसाब से ही करते हैं, उसके वचन से ही करते हैं, जैसे उसको पसंद है वही करते हैं। और सारी चीज़ें उसके उसके साथ मिलकर ही करते हैं हम। और हर छोटी-छोटी चीज़ के बारे में भी उससे पूछते हैं, नाम के बारे में पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं। जैसे हम उसके बहुत करीब जाते हैं, वैसे-वैसे हम हर एक चीज़ के बारे में पूछते हैं, हर एक चीज़। पर आपको पता है जब हम प्रभु के प्रेज़ेंस के बाहर कैसे निकलते हैं हम प्रभु के प्रेज़ेंस के बाहर कैसे निकल सकते हैं? डिसऑनेस्ट रहकर और ओबे नहीं कर कर। और उससे क्या होता है पता है आपको? कि जो-जो चीज़ हमने जो-जो डिसीज़न्स प्रभु के साथ लिया है और जो-जो लव का रिलेशनशिप है हमारा, और उससे सारी चीज़ें जो हमने पूछ कर की थी, हमें खुद को पहला नहीं रखकर उससे पहला रख कर की थी, वो बाद में रिप्लेस हो जाती है। मतलब हम क्या करते हैं कि जो प्रभु के साथ डिसीजन लिया हुआ था जिसमें हमारी कोई महिमा नहीं होती, हम बड़े नहीं होते या हम खुद को ध्यान रख कर नहीं करते सारी चीज़ें। जब हम प्रभु के प्रेज़ेंस के बाहर जाते हैं, तो हम उसका एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट करते हैं। प्रभु के प्रेज़ेंस के बाहर हम कैसे जा सकते हैं? ऑन डिसऑनेस्टी और ओबे नहीं करना, उसकी बात नहीं मानना। और उसके बाद क्या आता है? मतलब हम क्या आता है? मतलब ये सारी चीज़ें करने के पहले क्या आता है? सिन तो है, 100% है, पर सिन एक्टिवेट कैसे होता है? सेल्फ डिज़ायर, सेल्फ की इच्छा से होता है। ये मुझे चाहिए। जैसे सांप ने हवा को कहा कि ये फल खाने से समानता में आ जाएगी तू, समानता में। मतलब उसे एक लालच दी गई पोज़ीशन की, और वो पोज़ीशन के लालच वो क्यों कैसे ले पाई? क्योंकि उसको उसने उसकी इच्छा, अरे मैं बड़ी होगी, सेल्फ डिज़ायर खुद को बड़ा करने के लिए वो खा लिया वो। उसने वो थॉट किया कि बाबा हाँ, मैं समानता में आ जाऊँगी, समानता में आ जाऊँ। तो क्या होता है जब हम प्रेज़ेंस के बाहर जाते हैं? देखिए मैं आपको बाइबल में से ही बताता हूँ। हम देखेंगे जेनेसिस 2 उसमें से 23। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। ठीक है? जब अब तक कोई पाप नहीं आया था, कुछ भी नहीं। सब मतलब प्रभु भी नीचे उनसे मिलने के लिए आते थे, सब कुछ सही था, कुछ भी नहीं। प्रभु ने उसके इसमें से पसली में से उसने अ, निकाला और स्त्री बनाई। ओके। और प्रभु ने निकाला और स्त्री बनाई, और आदम ने क्या कहा यहाँ पर कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस, इसलिए इसका नाम नारी होगा, उसका नाम नारी होगा। और आदम ने क्या कहा कि ये मुझसे निकली है, और मुझे किसने बनाया? प्रभु ने। ठीक है, मतलब उसको पता था कि मेरा बनाने वाला प्रभु है। इसलिए उसने प्रभु के सामने ही उसका नाम नारी रख दिया। प्रभु के प्रेजेंस में ही उसका नाम नारी रख दिया। बिकॉज जो पहले प्राणी थे उसको वो मैच नहीं कर रहे थे, उसने सबका नाम रखा पर मैच नहीं कर रहे थे। तो वो प्रभु ने उसके लिए ये सब कुछ किया, और उसने प्रभु के सामने उसका नाम नारी रखा, और प्रभु के प्रेजेंस में रखा उसका नाम। अब प्रभु के प्रेजेंस में सारी चीजें हुई, और हम उसके बाद देखते हैं कि जेनेसिस 3 में से ही 3 में 20 आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा रखा। प्रभु के सामने उसने पहले नाम नारी रखा, फिर चेंज क्यों किया? यहाँ पर रीजन भी बताया उसका। क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। तभी जीवित नहीं थे, तभी भी जीवित थे, सारी चीजें थी, पर तभी भी उसने नारी क्यों रखा? उसने क्यों कहा कि मुझसे निकली ये? और अभी
इसके पहले क्या हुआ जब उसने नाम चेंज किया? पहले उसने प्रभु के सामने नारी रखा। फिर इसके बीच में क्या हुआ कि उसने नाम चेंज किया उसका? इसके बीच में सारी चीज़ें आई। फल खाया, उसके बाद पाप हो गया। प्रभु ने सबको पनिशमेंट दी, 1 बाय 1। प्रेज़ेंस से निकल गया वो। जो प्रेज़ेंस थी ना, उससे निकल गया। मतलब प्रभु के सामने उसका नाम नारी रखा उसने, और खुद को बड़ा नहीं किया। और यहाँ पर हवा क्यों रखा देखो? आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि मतलब जो नाम नारी रखा था प्रभु के सामने उसने चेंज किया, हवा रखा उसका नाम। क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता, मतलब ऊपर वाली पोजीशन। मतलब जब हम प्रभु के प्रेजेंस के बाहर जाते हैं, उसकी संगति से बाहर जाते हैं, उसके प्रेम से बाहर जाते हैं, तब हम सेल्फ को ही ऊंचा करने जाते हैं। या हमारे साथ जो रहता है ना, हाँ हम क्यों, मैं इसका नाम क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि वो बड़ी है। मैं इसका नाम क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि वो सबसे बड़ा है। पोजीशन देखो, सबसे पहले तो डिसऑनेस्टी आ गई, प्राइड आ गया, पहले तो सेल्फ डिजायर। मैं मुझे ना, मतलब ये चीज़ है ना, मुझे प्रभु ने ही सिखाई है कि जब भी सिन तो आया, सिन तो पहले से ही था अर्थ पर। जब वो सेटन गिरा वहां पर, उसमें क्या आया? पहले पोजीशन कि मैं प्रभु के समान ऊपर बैठूंगा, प्रभु के जगह। प्राइड नीचे गिरा, ओके, सिन तो नीचे ही था, हम भी वहां पर ही थे, एडम और ईव भी वहां पर ही थे। तो सिन था, पर वो एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ स्टार्टिंग में? पहले तो ये सारी चीजें हुई कि आदम ने उसका नाम नारी रखा, सब कुछ हुआ, तभी भी वहां पर ही था ना। प्रभु ने कहा कि ये झाड़ में से नहीं खाना है, तभी भी वहां पर ही था। कैसे एक्टिवेट कैसे हुआ? नारी को, मतलब जब भी वो फल खा रही थी उसका नाम नारी ही था। नारी को फल दिखाया गया। क्या दिखाया गया? फल। तू समानता में होगी, सेल्फ की इच्छा, तू बढ़ेगी, तू पोजीशन लेगी। खाया उसने, हवा हो गई वो। मतलब सिन, सिन तो है, सिन एक्टिवेट सेल्फ डिजायर से होता है, सेल्फ की इच्छा से। सिन सामने ही है, पर अगर हम लेते हैं लालच, उसने लालच दिया कि तू बड़ी होगी, समानता में होगी, हम लेते, खाया उसने। जैसे एक सेल्समैन रहता है ना, वो पेन दिखाता है या कोई भी चीज दिखाता है, जब हम उसके साइड से निकल जाते हैं ना, उसको चांस ही नहीं मिलता। नहीं, हमारा फिक्स रहता है ना, अभी ये पता चलता है हमें, ये जो नहीं है वो भी बेच सकता है हमें। पर हम रुकते, मतलब हम सिन को एंटरटेन कर रहे, फिर उसको चांस मिलता है। कभी कभी रुक कर भी हम चले जाते हैं। हमें एक एक पवित्र आत्मा हमें कभी कभी ये करता है, कन्विक्ट करता है, नहीं नहीं, चल 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 चल। मतलब ऐसे सिन में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो एग्जांपल है। तो एक टेम्पटेशन आता है, तभी हम नहीं बोलते, डायरेक्टली नहीं बोलते, निकल जाते वहां पर, रुकते ही नहीं। और जब हम रुकते, पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करती है, चलो चलो यहाँ से, लीड करती है, हमें लीड करती, चलो चल, यहाँ से चल। और जब हम रुकते और बात मानते मानते मानते, जब हम वो चीज हाथ में लेते, तभी भी पवित्र आत्मा हमें लीड करती, मत ले मत ले। जब हम खाते हैं, वहां पर ही रुकते हैं। तो नारी वहां पर ही रुक गई, बात सुनने लगी सुनने लगी सुनने लगी, अंदर लिया और खाया, सारी चीज खाई। मतलब सिन एक्टिवेट कब होता है? सेल्फ डिजायर जब हम में आती है ना, हाँ मुझे वो चाहिए, वो पोजीशन चाहिए, वो चीज चाहिए। एनवी, मतलब उसको सेटन ने उसको क्या कहा पता है? तो परमेश्वर के समानता में एनवी, किसी की चीज या किसी का पोजीशन की रखना। एनवी को मैं बोलूंगा कि लालच रखना उसकी, हाव रखना उसकी, कि मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं एनवी एक पाप है। मतलब जो जिसके पास जो है उसका, मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। मतलब खुद से सेटिस्फाई नहीं, जो प्रभु ने हमें बनाया वो चाहिए मुझे, उसको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसे पाप है। मतलब जो जिसके पास जो है
उसका मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। मतलब खुद से सैटिस्फाई नहीं, जो प्रभु ने हमें बनाया वो चाहिए मुझे, उसको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसे। तो ये सेटन ने, देखो ना, पहले वो आया और उसने पोजीशन के बारे में बोला, समानता, किसके समानता? प्रभु, मतलब एनवी भी लाया उसमें। मैं आपको हिंदी में एनवी का मीनिंग बताता हूँ, एक सेकेंड। हिंदी में उसका मीनिंग है ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या रखना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, जलन होती है हमें, उसके पास है, उसके पास है, मुझे भी चाहिए। मतलब सेटन ने प्रभु के लिए नारी के अंदर जलन डाली, जलन डाली, जो प्रभु के पास है वो तेरा भी हो सकता है, जलन डाली। ऑलरेडी उसने हमें समानता में बनाया था, इमेज में बनाया था, तभी भी वो ऐसा भी है। मतलब तो वो हाफ ट्रूथ बोलता है और हाफ झूठ बोलता है। उसके चीज़ के बारे में ना हमें वो जैसे ट्विस्ट करता है ना, हमें वो विजडम चाहिए, वो प्रभु से हमें मांगनी है, विजडम और अंडरस्टैंडिंग दे कि ये बात किससे है, क्योंकि वो वचन को लेकर भी करता है सारी चीज़ें। तो उसने क्या किया, उसको दे दिया। उसके बाद प्रभु ने सारी पनिशमेंट उनको दे दी। पनिशमेंट देने के बाद वो क्या हुआ, जैसे पहले प्रेजेंस में थे वैसे नहीं थे वो। प्रभु के प्रेजेंस में आदम और ईव, आदम ने उसका नाम नारी रखा था, पहले प्रेजेंस से निकल गया। मतलब जैसे ही उसने ओबे नहीं किया, जो प्रभु ने एक ही चीज बोली थी वो ओबे नहीं किया, प्रेजेंस के बाहर निकलते। हम भी जब प्रभु को ओबे नहीं करते, प्रेजेंस के बाहर निकल जाए। और उसके बाद प्रभु ने क्या एक्सपेक्ट किया कि ये मुझसे ऑनेस्ट रहेगा, कि ये बताएगा मुझे। जब भी हमसे भी ऐसी कोई गलती हो जाती है, हमें ऑनेस्ट रहना है। अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो एडम और ईव जैसा ही होगा हमारे साथ। देखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, प्रभु का स्वभाव हमें समझ में आता है कि वो क्या चाहता है। वो एक्चुअली ना, वो न्याय करने नहीं आया है, वो हमें बचाने आया है। मतलब पहले पहले हम क्या सोचते हैं, ये तो बहुत न्याय, मतलब नहीं क्या, मुझे पनिशमेंट, मुझे ये, मुझे वो। नहीं, जब भी हमारे मम्मी डैडी हमें चिल्लाते हैं ना या कोई पनिशमेंट देते हैं ना, वो अच्छे के लिए देते हैं। मारते हैं ना, वो अच्छे के लिए मारते हैं। वो बाद में समझ में आता है, जब भी हम 30-35 ईयर्स के हो जाते हैं ना, हाँ अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने मुझे इतना मारा, मेरे डैडी ने मुझे इतना मारा, नहीं तो मैं सही रास्ते पर नहीं रहता, गलत हो जाता कुछ ना कुछ, तो मुझसे बहुत कुछ गलत, और वापस सुधरने के लिए बहुत तकलीफ होती। तो वैसे ही प्रभु है ना, वो तो बहुत डेंजर वाले लव करते हैं हमसे, बहुत प्रेमी है वो तो, मम्मी डैडी से भी प्रेमी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडम ने नाम चेंज कर दिया, और यहाँ पर रीजन भी लिखा है 3:20 में। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है। पोजीशन, मनुष्य के ऊपर ध्यान चला गया, जितने जीवित है उस आदि माता ऊपर वाली वही है। मतलब जब हम प्रभु के प्रेजेंस से बाहर जाते हैं ना, तब हम सेल्फ और पोजीशन और जो भी हमारे साथ रह रहा है उसकी इज्जत रहनी चाहिए। उसको बड़ा ही बोल, उससे ऐसे ही बात कर, उससे वैसी ही बात कर। यस, हमें सबसे रिस्पेक्टफुली बात करनी, पर अगर हमें हमसे कोई तू करके बात करे और हमें अंदर कैसा तो भी हो, तो वो इट इज़ नॉट, वो रिस्पेक्ट के जैसे नहीं है। वो हमें, वो हमारा सेल्फ है, ईगो है, मुझसे कैसे तू से बात की, ये प्राइड है। ऐसा है कि हमें प्रभु में आने के बाद सबसे इज्जत से बात करनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि हमें तू से नहीं बात करनी चाहिए। प्रभु भी हमारे हम्बल और नम्र है, तो हमें भी वैसे ही डिसेंट लैंग्वेज से बात करनी चाहिए। पर अगर हमसे कोई भी गलत बात करे, उसको पता ही नहीं है, तो हमारे अंदर अगर कुछ हो रहा है, अरे तू कैसे बात की इसने, तू कैसे, तो ये हमारा प्राइड है, ये हमारा प्राइड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी चीजें, पोजीशन, देखो पाप आया, एक्टिवेट कैसे होता है, सेल्फ, हमारी इच्छा से एक्टिवेट होता है। अगर हमने पाप भी किया तो हमें ऑनेस्ट रहना है प्रभु के साथ, कि हाँ प्रभु, प्रभु आते पूछने के लिए क्या हुआ, किसने किया, इसने इसने इसने, ब्लेम नहीं करना है, कि आए प्रभु तो बाहर निकालेंगे ना, वो तो बाहर निकालेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम भी जो प्रभु के साथ वादा किया है, जो प्रभु के साथ सारी चीजें मिलकर काम किए है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे दुनिया की तरफ, दुनिया की तरफ। अभी अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिजनेस है,
हम प्रभु के साथ डीलिंग करते हैं। प्रभु बोलते हैं, प्रभु मुझे ऐसा-ऐसा करना, तू क्या सोचता है मैं क्या नाम रखूँ इसका और तुझे क्या चाहिए? तो कितना कितना रखे कि लोगों को भी ठीक से ये सारी चीज़ें हों। अगर हम उसके प्रेज़ेंस के बाहर चले जाते हैं, उसकी बात नहीं मानते, अ, सब कुछ पाप में जाते पूरा अंदर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वही मतलब वही प्लेस है प्रभु के साथ किया हुआ डिसीज़न लिया हुआ, उसको अभी मैं इतना कमाऊँगा और मैं इनसे भी ऊपर हो जाऊँगा। कुछ भी हो जाए, गलत चीज़ें भी करनी पड़े पर मैं बहुत पैसे कमाऊँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा। हम जब भी उसके प्रेज़ेंस से बाहर आते हैं ना, तो ऐसा होता है, हम उसके साथ जो भी हमने टेबल टॉक किया था, जो भी प्यार वाला रिलेशनशिप था, जो भी पूछा था, वो हम हमारे दिमाग से फल खाते तो हमारा दिमाग चलने लगता है ना, गुड एंड इविल, नॉलेज आ गया है ना हमें, तो हम उसको यूज़ करते हैं खुद के लिए। प्रभु से बाहर निकलने के बाद, प्रेज़ेंस के बाहर निकलने के बाद हम हमारा ही सोचते हैं, हमारा सेल्फ डाई नहीं होता है, हमारा ही सोचते हैं और पोज़ीशंस के बारे में सोचते हैं। ये सीख पाया हूँ मैं कि प्रभु के प्रेज़ेंस में हमें उसके हाथ के अंदर हम्बल रहना, हम्बल, और उसके साथ ही सारी चीज़ें करनी है और उसको ही पहले रखना है। पर जैसे हम प्रभु के प्रेज़ेंस से बाहर आते हैं, बाहर कैसे आते हैं, जैसे मैंने बताया, डिसऑनेस्टी, उसके बाद टेम्पटेशन को हाँ बोलना, उसके बाद उसको मानना ही नहीं, उसको मानना ही नहीं। फिर हम जल्दी से प्रभु के ब्लेम दूसरों की तरफ शिफ्ट कर देना, जल्दी जल्दी से प्रभु से बात कि हाँ प्रभु हो गया, मुझे निकाल यहाँ से। वो दया करता है, क्योंकि पाप द्वार पर ही खड़ा रहता है। पाप वो द्वार पर ही रहता है, वो अंदर आने के लिए रहता है। प्रभु हमें सारी चीज़ें बताता है, ये सारी चीज़ें। तो हमें प्रभु के प्रेज़ेंस में ही रहना है, नहीं तो हम ऐसे ही नाम चेंज करेंगे। उसका नाम प्रभु के सामने उसने नारी रखा था एडम ने, और जैसे ही ये सारी प्रोसेस हो गई, पाप वगैरह उनसे हो गया, प्रभु ने पनिशमेंट वगैरह दे दी, उसके प्रेज़ेंस के बाहर निकल गए, वापस नाम चेंज कर दिया। क्या रीज़न क्या था नाम चेंज करने का? उसने डायरेक्टली नारी रख दिया उसका नाम, सॉरी डायरेक्टली हवा रख दिया उसका नाम। रीज़न ही था, और वहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के ऊपर फोकस डायरेक्टली, वो बड़ी है, सबसे बड़ी, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो हमें प्रभु के प्रेजेंस में रहना है, तभी हम हम्बल रह पाएंगे। आप सबको जय मसीह।